नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। गुरुग्राम को वैसे तो मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हालात कुछ और ही बताते हैं। आपको बता दें कि लगभग 28 महीनों के बाद गुरुग्राम के निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 मार्च में वोटिंग होनी है, तो वहीं 12 मार्च को परिणाम सामने आएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक लंबा समय के बाद हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग का अब कुछ ही समय बाकी बचा है। हमारी टीम जब वार्ड नंबर 33 की जनता के बीच पहुंची तो वार्ड के सभी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि वार्ड में अभी तक सिर्फ कागजों में विकास कार्य हुए हैं, जमीनी स्तर पर तो हालत बद से बदतर है। वार्ड में सीवर की सबसे बड़ी परेशानी है। पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। गुरुग्राम वैसे तो मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन सच पूछो तो यहाँ के लोग लाइट के लिए भी परेशान हैं। वार्ड के सभी लोगों ने कहा कि चुनाव के समय तो वोट मांगने सभी आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका रवैया कुछ और हो जाता है। वार्ड की जनता इस बार बदलाव चाहती है एवं निगम पार्षद के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार सारिका भारद्वाज को ही निगम पार्षद के रूप में देखना चाहती है। उसकी भी एक वजह है। सारिका भारद्वाज एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वार्ड में काफी विकास कार्य कराए हैं। लोगों ने कहा कि पूरा देश जिस समय कोरोना महामारी का सामना कर रहा था, उस समय वार्ड के लोगों के लिए अगर कोई खड़ा था तो वो सारिका ही थे। उन्होंने हमारा 10 साल के साथ दिया है। अब वार्ड के लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्रचंड जीत हासिल कराए। सारिका जी ने कहा कि मुझे वार्ड की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लोग जिस भरोसे के साथ मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का पूरा काम करूंगी और जीतने के बाद अपने वार्ड में सीवर लाइन की समस्या को प्राथमिकता देते हुए समस्या का समाधान करूंगी। पूरा वार्ड मेरा परिवार है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वार्ड में विकास कार्य कैसे करने हैं। मैं वार्ड की जनता से अनुरोध करना चाहती हूं कि आने वाली 2 तारीख को मेरा साथ दें। मैं वादा करती हूं कि 5 साल तक मैं आपका साथ करूंगी और अपने वार्ड को गुरुग्राम में नंबर 1 पर लाकर रहूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बात हम कर रहे हैं निकाय चुनाव की। आपको बता दें लगभग 28 महीने बाद गुरुग्राम में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 मार्च में वोटिंग होनी है, जिसके परिणाम 10 दिन यानी 12 मार्च में आएंगे। पार्टी से कह लीजिए, निर्दलीय कह लीजिए, प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और हजारों वादे करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं फिलहाल मौजूद है वार्ड नंबर 33 में, जो हमारे साथ हैं निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती सारिका भारद्वाज और हमारे साथ श्री का प्रशांत भारद्वाज जी बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, अब वार्ड का चुनाव है, 28 महीनों बाद चुनाव की घोषणा हुई है, 2 तारीख में वोटिंग है। जानेंगे सर वार्ड में स्थिति के बारे में, क्योंकि देखा जाता है कि गाँव आपके वार्ड के लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि जो चुनाव के वक्त तो सभी आते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है, चेहरा तक देखने में नजर नहीं आता। क्या स्थिति रही है सर? समस्याएं क्या क्या रही है वार्ड में? समस्या ये रही है कि जो अभी स्थायी मौजूदा पार्षद थे वो पिछले 14 साल से यहाँ राज कर रहे थे और उनका लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत कम थी। और बल्कि जो मैं कहूँगा पिछले 7.5 साल से जो हमारी पार्षद थी वो तो लोगों ने देखी नहीं कभी भी। तो और ना लोग वगैरह काम हुए, मूलभूत सुविधाएं मिली नहीं, बहुत गंदगी रहती थी यहाँ, कूड़े गाड़ियाँ नहीं आती थी, जल भराव होता था, सीवर भरे रहते थे, पानी की किल्लत थी, मतलब काफ़ी चीज़ें। सर जैसे मैंने भी बताया, वार्ड के लोगों से हमने बात की तो आपका चेहरा, आपका नाम भी सामने आ रहा है। वजह बताएंगे, लोकप्रियता जो रही है आपकी, ये क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ लक्ष्मण विहार में या सेक्टर 4 में कोई रिलेटिव नहीं रहता। अगर हमारी पहचान बनी है तो काम के दम पे बनी है। हमने जिस भी परिवार का काम किया, जिसके घर में वृद्ध लोगों की पेंशन बनवाई, या फिर कहेंगे कि घर घर के अंदर किसी को गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिलवाए बिना किसी पद के। हाँ, बिना किसी पद के। आप हमारी लिस्ट है यहाँ पूरी देखना सर, यहाँ रखी होगी रेड कलर की। तो इस तरीके की बहुत सी काम है। ये दारू के ठेके बंद करवाने वाली चीज़ लगा लीजिए, 7,000 से ज़्यादा आधार कार्ड लगवा लीजिए, 3 एम्बुलेंस चला रखी है। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में रह के हमने 11 साल लगातार काम किया है। पिछला चुनाव जब 2017 में हम कुल 87 वोटों से हराए गए थे यहाँ पे, उसके बाद भी हमने कंटिन्यू अपना काम नहीं छोड़ा, लोगों की सेवा करते रहे। चलिए सर, अब बात करते हैं सर, जनता जिस प्रकार आपको सपोर्ट कर रही है, आप जीत के आते हैं, तो वार्ड में ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप प्राथमिकता देते हुए उसका समाधान सबसे पहले करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर ये जल भराव और सीवर की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बारिश का मौसम हो रहा है
और जून जुलाई में आपके अगस्त में बारिश भी आती है यहाँ पे, तो हम सोचेंगे उससे पहले एक बार जल भराव की समस्या का समाधान कर दें। फिर पानी की समस्या का समाधान है, वो तो बहुत छोटा सा काम है परमानेंटली जी। फिर आपके कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम है, वो भी बहुत छोटा सा काम है, उसमें भी मेहनत तो लगेगी 1 साल की, लेकिन काम वो भी हो जाएगा। और यही है कि यहाँ पे कूड़े की गाड़ी निरंतर आती रहे, सफाई वाले कंटिन्यू अपनी सफाई करते रहे, और जितने भी लोग बागों के पास ये काम है, पेपर वर्क है, वो अंडर वन रूफ हो। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी या आधार कार्ड या वोटर कार्ड या जो भी गैस कनेक्शन वगैरह जो भी काम हो, वो हमारे ऑफिस में एक ही छत के नीचे हो। सर 2 मार्च में वोटिंग है, वार्ड की जनता से क्या कहेंगे? वार्ड की जनता से मैं तो आप लोगों से, ये मेरा परिवार है, आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपका प्रशांत भारद्वाज लगातार 11 वर्षों से आपके बीच में है, उस पर विश्वास करते हुए भरोसा करके 2 तारीख को सारिका भारद्वाज को पतंग के निशान पर मोहर लगाकर, पतंग के सामने वाला बटन दबाकर सारिका भारद्वाज को कामयाब करें। यकीन मानिए आपका भाई प्रशांत भारद्वाज, आपका बेटा प्रशांत भारद्वाज कामयाब होगा। और जितने भी हमने काम किए, ये तो एक ट्रेलर था, असली काम तो अभी होने आगे। जहाँ भी आपको मशीन दिखाई देना, दोनों मशीनों के अंदर जहाँ भी पतंग का निशान दिखाई दे, वही दबा देना, समझ लो आपके भाई प्रशांत भारद्वाज के पास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वार्ड नंबर 33 में है, हमने उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार है प्रशांत जी। फिलहाल हम बात करेंगे क्योंकि निकाय चुनाव है, 28 महीने बाद हो रहे हैं, स्थिति क्या रही है जी? असल नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम बाबू जी। सर 2 मार्च में वोटिंग होनी है। हाँ जी। और 12 मार्च में आपका नतीजे आएंगे। हाँ जी। वार्ड की स्थिति क्या रही है, समस्याएं क्या क्या रही हैं? ये जो समस्या भाई साहब ने बताया है प्रशांत भारद्वाज ने, ये की यही समस्या है सारी। सीवर का ब्लॉक होना, उसको पानी को ना निकालना, जो पहले बहुत पूर्व जो रहे जी जी इन्होंने पानी की समस्या और सीवर की समस्या तो हल करी नहीं। जी। मेरा यही मकान है, वहाँ तो हमेशा घुटना ये गोड्डा तक तो पानी वहाँ रहा ही रहा है। मैं कई बार उसके पास गया, बागड़ी के पास भी, पर उसने कोई सुनाई नहीं करी जी। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा, आप पार्टी के भी प्रत्याशी आ रहे होंगे क्या? पार्टी क्या होंगे, आते रहते हैं पार्टी के। जी जी जी। तो क्या ये जो चुनाव है, क्या आपको लगता है या आपके पार्टी का चुनाव है या एक इंसान के चेहरे का और उसके व्यवहार का चुनाव? इसके व्यवहार का चुनाव है जी। इसके अच्छे व्यवहार है प्रशांत भारद्वाज के, और अच्छे व्यवहार आगे भी रहेगा। हर चीज की, हर काम के लिए कभी भी कोई भी आदमी कहता है तो ये जाकर वहाँ पर खड़ा होता है। अब बिना किसी पद के भी, बिना पद के भी ये जाकर सेवा करता है हर आदमी की। जी। जी भैया, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जनता इस वोट को पार्टी का चुनाव ना मान के कैंडिडेट को वोट दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 2 दशक से जो पार्षद रहा है, उन्होंने तो अपना एक पैसे कमाने की व्यवस्था बना रखी है जी। वो बीजेपी के नाम से चुनाव जीत के और अपनी जेब भरने का काम करते हैं, और वार्ड में किसी तरह का आज तक कोई काम नहीं करवाया जी। तो मेरा कहना है कि भाई प्रशांत भारद्वाज को भारी बहुमतों से विजयी बनाकर अपने वार्ड की समस्याएं उनको बताएं, और भाई प्रशांत भारद्वाज आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहें और हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, वार्ड 33 में हम फिलहाल हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। 2 मार्च में वोटिंग होनी है, लोगों का कहना है, वार्ड वासियों का जो कहना है, प्रशांत भारद्वाज जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लगभग 11 सालों से बिना किसी पद के लोगों की समस्या, वार्ड वासियों की समस्या का समाधान करते आए हैं। 11 साल लगातार आपका काम किया है, और इस बार आपका जनता, इस समय जनता और वार्ड वासियों का साथ आपका प्रत्याशी भारद्वाज जी को ज़रूरत है। तो उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार जनता यहाँ पर प्यार देती हुई नजर आ रही है, अब देखना होगा 12 मार्च में जनता किसको अपना निगम पार्षद बनाती है, किसको समर्थन करती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आरोप के साथ मनीष सिंह, देश न्यूज़।